पोल्यूटेड एरिया है हमारा, तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग तो बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट है कि हम वैक्सीनेशन करा लें ताकि ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इन चीज़ों से प्रेग्नेंट लेडीज़ को निजात मिली रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीनेशन करानी चाहिए या हफाजती टीके प्रेगनेंसी में कौन से लगने चाहिए। जो मेडिकल साइंस है वो बीमारी के इलाज की बजाय अपना जो फोकस है, अपनी जो तवज्जो है वो इस तरफ लेकर आ चुकी है कि बीमारी होने से ही कैसे बचाई जा सके। तो इस नतीजे में ही वैक्सीनेशंस डेवलप हुई हैं। हमारे पेशेंट क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं यूजुअली, तो मैं आज आपको प्रेग्नेंट पेशेंट्स के बारे में ही बताऊंगी कि उनकी क्या वैक्सीनेशंस होंगी ताकि फर्दर माँ और फिर जो छोटा बच्चा नियोनेट है उसके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस कम किए जा सकें। सबसे पहले आती है फ्लू वैक्सीनेशन। जो फ्लू वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है हर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, क्योंकि फ्लू की कॉम्प्लिकेशन एक नॉन प्रेग्नेंट के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो हमला खातून है उसके अंदर इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और ये ज़्यादा जल्दी जो है कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप कर लेती है। फ्लू वैक्सीनेशन आप कब लगवा सकते हैं? प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में भी ये वैक्सीनेशन लग सकती है, आपको 20 वीक्स पे भी लग सकती है और आखिरी दिनों में भी लग सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो सकता है ना इससे, वो 20 वीक्स के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो आप फिर कोशिश करें कि फ्लू वैक्सीनेशन को आप एज सून एज पॉसिबल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर लगवा लें। ये एक्चुअली में इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं, उनकी वैक्सीनेशन है। बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि ये इंग्लैंड और ऐसे इलाकों की है जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है और फ्लू जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैं आपको अपनी एक ज़ाती पर्सनल राय दूं, जिस किस्म का वेदर है हमारे यहाँ और जैसी स्मॉग और इस तरह के इशू आ जाते हैं, पोल्यूटेड एरिया है हमारा, तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग तो बिल्कुल आइडियल कैंडिडेट है कि हम वैक्सीनेशन करा लें ताकि ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इन चीज़ों से प्रेग्नेंट लेडीज़ को निजात मिली रहे। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के खांसी, नज़ला, ज़ुकाम प्री टर्म डिलीवरी कर देते हैं, वाटर बैग अर्ली लीक हो जाता है, कफ कर करके सांस लेने के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हुए होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब सेकंड वैक्सीनेशन जो आपको बताऊंगी है वो है वूपिंग कफ की वैक्सीनेशन या फिर काली खांसी। वूपिंग कफ की वैक्सीनेशन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ है। ये जो वैक्सीनेशन है ये आपके बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती है, माँ के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो आवल को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं। तो जो अर्ली डेज होते हैं ना बच्चे के, पहला हफ्ता, तो उसमें बच्चे की भी बड़ी हिफाजत हो जाती है, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होते और उसको भी कफ से निजात मिल जाती है। तो ये वैक्सीनेशन भी रिकमेंडेड है। जो थर्ड वैक्सीनेशन आती है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वैक्सीनेशन है। इस वैक्सीनेशन को आप 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे करवाते हैं और इससे जो आपके नमूनिया होने के चांसेस है खातून के अंदर वो कम हो जाते हैं और प्लस इसके भी जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो आवल को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं और बच्चे को सांस वाली बीमारियां होने में हिफाजत में बहुत मदद मिलती है। इनडायरेक्ट ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत मुफीद है। फिर आती है टेटनस वैक्सीनेशन। टेटनस वैक्सीनेशन के बारे में ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, टेटनस क्योंकि अब इतना वाइड स्प्रेड डिजीज रही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में ये अब नहीं रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो डिलीवरीज हैं वो अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ की जाती हैं। मैं देहात की बात कर रही हूँ, जब होम डिलीवरीज होती हैं तो अनस्टेरलाइज्ड या फिर घरेलू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे घर की कैंची के साथ नाड़ू काट दिया जाता है अनस्टेरलाइज्ड मेथड से, या फिर छोटे सेटअप से जहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ पर टेटनस वैक्सीनेशन की अहमियत है बहुत। ये भी 28 हफ्ते पर लगाई जाती है और फिर 34 हफ्ते पर लगाई जाती है। और अगर आप डिलीवरी प्लान कर रहे हैं और आप किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट के किसी बड़े अस्पताल में डिलीवरी प्लान करें या फिर आप प्राइवेट सेटअप के किसी अच्छे वेल स्टरलाइज्ड सेटअप में डिलीवरी प्लान करें, तो फिर इसकी इतनी वैल्यू नहीं है।
इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि फिर एक सिंगल शॉट आपके लिए काफ़ी होता है, जो कि आप 28 वीक्स पे लगवा लें। हाउएवर इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस अब इसके बारे में नहीं है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करना चाहूँगी, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल कर रहे हैं और आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर कोई एपिडेमिक है या फिर कोई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो उसकी वैक्सीनेशन करवा कर मूव करें। ये था मेरा आज का सेशन वैक्सीनेशन के बारे में। इसको समराइज करके आपको बताती हूँ। फ्लू वैक्सीनेशन आपको जैसे ही पता चले आप प्रेग्नेंट हैं या जैसे ही आपको नॉलेज आए कि फ्लू वैक्सीनेशन सेफ है, प्रेगनेंसी में करा लीजिए। बहुत सेफ है, बच्चे के लिए भी बहुत सेफ है। 20 वीक्स के ऊपर वूपिंग कफ या काली खांसी की वैक्सीनेशन करा लीजिए। 28 या 28 हफ्तों के ऊपर टेटनस की वैक्सीनेशन आपको लगेगी और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की वैक्सीनेशन लगेगी। इन सब वैक्सीनेशन के नतीजे में आपकी अपनी जो है सांस की बीमारियों से बचत होगी और आपके बच्चे की तो बहुत बचत हो जाएगी। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके सब क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। थैंक यू।